क्योंकि आज का बेसिकली जो टॉपिक्स रहेगा ना वो मोस्टली थ्योरी रहेगा। मतलब सेशन 4 तक जितने लोगों ने अटेंड किया था उनको ये समझ में आ गया होगा कि लिंक्डइन को कैसे अच्छा बनाना है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन को अच्छा बनाना हो तो समझ में आ गया। अब इसको कैसे हम लोग स्टेबल ग्रो कर सकते हैं ताकि ये लिंक्डइन का जो अकाउंट वो डेड ना पड़े रहे। बहुत कोई क्या करते हैं, वो अपना अकाउंट बहुत अच्छा बना देंगे लेकिन उसको छोड़ देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा इशू आ जाता है। ठीक है, आज हम लोग वही चीज़ देखेंगे, कंटेंट क्रिएशन और क्रूशियल पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। मेनली जो फोकस रहेगा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा रहेगा आज। जो प्रोफाइल है और कंटेंट का चीज़, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं अभी वही बता रहा था कि जो प्रोफाइल होता है ना वो कोई भी बना सकता है। ये 4 जो सेशंस हुआ था अभी पहले, वो उसको देख के कोई भी अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन मेन है कंटेंट, क्या उसमें डालना है सर, क्या डालेंगे, बस ऐसे ही। क्योंकि आप वेट करते रहेंगे कि भाई कुछ होगा तभी डालेंगे, कि इंटर्नशिप का कुछ हुआ तब जाकर डालेंगे। आप वहाँ पे मान लीजिए पाइथन का लिख दी कि पाइथन का स्किल है, लेकिन आप शो ही नहीं कर रहे कि कुछ स्किल है, तो शो करना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा आप क्या क्या किए हैं, और रेगुलर बेसिस पे डे टू डे लाइफ में आप उस स्किल को लेके क्या कर रहे हैं, तो वो हम लोग को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। अगर आप इसको एज ए डेड रखेंगे ना लिंक्डइन को, बहुत कोई प्रोफाइल अच्छा कर लेते हैं और लिंक्डइन डेड रख देंगे, तो फिर जब कंपनीज इसको रिव्यू करेंगे, जब आपका रिज्यूमे देखेंगे कंपनी, तो आपका रिज्यूमे में वो लिंक्डइन का लिंक रहता है। ठीक है, और उस लिंक के थ्रू आप जाएंगे आपके लिंक्डइन में और चेक करेंगे कि आप रिसेंटली कुछ पोस्ट वोस्ट किए हैं कि नहीं। कुछ पोस्ट नहीं किए हैं इसका मतलब पूरा डेड है। आपने जितना भी कुछ डाला होगा उसमें बस प्रोफाइल को भरा होगा, तो फिर वो बोलेंगे कि ये प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव रहता तो अपना इधर भी अच्छे से इंगेज रहता। ठीक है, तो यही है हमारे, क्या लिखा है, प्रोफाइल टेल्स, हमारा जो प्रोफाइल है वो बताता है कि हम लोग कौन है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो क्या बताता है कि हम लोग किस तरह से हम लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं, क्या हम लोग लर्न कर रहे हैं और क्या हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही सब चीज़ आप लिंक्डइन में मेंशन करते हैं कि मैंने जीसॉक में इतना कंट्रीब्यूट किया, तो ये सब हम लोग वहाँ पे एज ए कंटेंट पेश करते हैं पोस्ट के थ्रू, या फिर रेगुलरली अपना जो प्रोफाइल है उसको अच्छा करके। मेनली कंटेंट क्रिएशन मतलब होता है कि हम लोग को पोस्टिंग में पोस्ट क्या करना है, ये होता है। लिंक कंटेंट क्रिएशन वही है कि पोस्ट क्या है, सिंगल इमेजेस की या इमेजेस का क्या है, फिर पीडीएफ कोर्स, मतलब यही सब शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, पोल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोल्स आपको हेल्प करेगा एनालिसिस में कि आप जो थॉट प्रोसेस रख रहे हैं वो पीपल के साथ मैच कर रहे हैं, और उसके लिए आपका लिंक का प्रोफाइल इंगेजमेंट भी रहना चाहिए। और वो इंगेजमेंट आएगा कैसे, वो आएगा पोस्टिंग के थ्रू, रेगुलर पोस्टिंग के थ्रू। जब पीपल उसको देखें, किसी का भी सब्सक्राइबर बढ़ता है यूट्यूब पे, कैसे बढ़ता है, तो क्या वीडियो अपलोड कर रहा है। उसी तरह लिंक्डइन में इंगेजमेंट के लिए और कंपनीज का थोड़ा और फेवर आने के लिए हम लोग को पोस्ट करना रहता है रेगुलरली बेसिस। हम लोग को कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहिए, ठीक है, यहाँ मस्ट लिखा है, मस्ट क्रिएट कंटेंट, मतलब करना ही है। इसका मेन फोकस तो यहाँ गया है पर्सनल ब्रांड के लिए, जो हम लोग एकदम डे वन से यही चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग। तो वो चीज़ तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन सब के ऊपर भी बात है। तो विजिबिलिटी मतलब क्या है कि विजिबिलिटी मतलब आप अपने नेटवर्क, जो भी आपके नेटवर्क्स हैं उनको तो आप शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जब जैसे आप पोस्ट में कुछ पोस्ट करते हैं आप लिंक्डइन में, तो वो ग्लोबली जाता है, मतलब आपके प्रोफाइल में वो आ गया तो वो रैंडमली शो होता है। अगर आप कुछ पोस्ट किए ना, वहाँ जाके देखिए, वहाँ आपको एनालिटिक्स का सेक्शन मिलता है। एनालिटिक्स के सेक्शन में आपको दिखेगा कि ये कितना गया है, एंगेजमेंट कितना गया है इसका, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है क्या हो रहा है। क्रेडिबिलिटी मतलब हो गया कि क्या रियल प्रूफ है। आप कुछ अगर लिखे वहाँ पे कि आप पाइथन, वही पाइथन वाला एग्जांपल, आप पाइथन वाइथन किए हैं तो उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है हमको कि पाइथन आप क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। वो नेटवर्किंग मतलब अट्रैक्ट करना, एम्बिशियस पीयर्स, इसका मतलब ये हो कि आपके पोस्ट के थ्रू और भी लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे जो आपके आइडियाज का मैच कर रहे हैं, और हो सकता है जो आप कर रहे हो वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करेंगे, कमेंट में वो लिखेंगे। और पोस्टिंग का एक कुछ कुछ रूल्स होता है किस तरह से उसको पोस्ट करना चाहिए, अगर वो आप जान गए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलता है, आप पोस्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, क्योंकि ये पोस्ट जाता है होम पेज पे। जैसे यूट्यूब में आप होम पेज देखते हैं ना, उस तरह स्क्रॉल करने से आ जाता है, सर आपका पोस्ट वहाँ पे आएगा। कोई कंपनी का कोई अगर देख रहा है जिसको चाहिए कोई स्टूडेंट उसी फील्ड से, तो वो उसके रिकमेंडेशन में आपका आ जाएगा पोस्ट, और फिर वहाँ से वो आपको रीच आउट करेगा थ्रू डीएम्स, और हमको बहुत डीएम आते हैं। ठीक है, और पर्सनल ब्रांडिंग तो मैं ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पे गोल्डन रूल लिखा हुआ है लिंक्डइन कंटेंट का। ठीक है, क्या है, डोंट क्रिएट कंटेंट टू इम्प्रेस पीपल,
क्रिएट कंटेंट टू हेल्प पीपल। इसका मतलब हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाते हैं कि लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। हम लोग एक्चुअली कंटेंट बनाते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। अभी एक रिसेंटली हम जो अपलोड कर रहे थे, कुछ कुछ उसमें कोट्स हम डाल रहे थे, कुछ कुछ हम बुक रीडिंग करते थे, वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स हमको अच्छा लगता है तो हम वो डालते हैं, और फिर उसमें पूरा डिटेल्ड एक ई लिखते हैं, और उसको फिर थोड़ा ब्यूटीफाई करके डालते हैं, ताकि उनको एज ए वैल्यूएबल चीज़ भी लगे। कुछ कुछ लोगों का उसमें हेल्प भी हो जाता है। फिर क्या है, वायरलिटी इज अनप्रेडिक्टेबल। वायरल होना ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वैल्यू इज कंट्रोलेबल। और माइंडसेट शिफ्ट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम लोग को इस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस करना है कि देखिए मेरा मेरा लिविंग कितना अच्छा है, कितना स्मार्ट हूँ मैं, ठीक है, ये सब नहीं शो करना है। हम लोग फोकस करना है ऑडियंस के ऊपर, रियल जो बिगिनर प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर फोकस करना है, नोट शेयर करना चाहिए, बिगिनर ट्यूटोरियल्स शेयर करना चाहिए। फिर लास्टिंग इम्पैक्ट। अब क्या होता है ये कि लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक ये रहता है उसमें एंगेजमेंट। और यहाँ पे कैसे लगे, ए पोस्ट दैट हेल्प 5 पीपल गेट हायर्ड इज वर्थ 100x मोर देन 10,000 वैनिटी व्यूज। इसका मतलब ये है, एक ऐसा पोस्ट आप किए जो 5 लोगों को हेल्प किया है, तो वो जो आपका मतलब वो जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो जो पूरा प्रोफाइल है, जिसका भी प्रोफाइल होगा वो उसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा हायर होने का कंपनीज के थ्रू, जो कि व्यूज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि 10,000 हमको व्यूज़ चाहिए। ठीक है, हम लोग किसी को फोकस करना है यहाँ पे, वो बता रहे हैं क्या, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना है और हेल्प करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है व्हाट शुड स्टूडेंट पोस्ट। अब हम लोग तो स्टूडेंट है, बीटेक में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को क्या पोस्ट करना चाहिए लिंक्डइन में। तो पहला चीज़ है लर्न। लर्न मतलब कि आप अभी क्या रिसेंटली प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए इस वीक मैं डेटा साइंस का नमपाई पढ़ रहा था, और नमपाई में कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स में कर रहा था, और हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा कि एक पोस्ट तैयार करूंगा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर उसमें अगर फोटो हमको डालना हुआ तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का फोटो डाल दूंगा, और मैं उसमें एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, ये चीज़। ठीक है, उस तरह सेकंड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट मतलब हम एक्चुअली ये सारा पॉइंट हम एक ही में कवर कर दिए, इसी में सब कुछ। डॉक्यूमेंट मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है डे डे 14 ऑफ बिल्डिंग माई ओपन सोर्स एपीआई। तो ये डे वाइज ये रिपोर्ट करता है, मतलब डे 1 डे 2 डे 3, तो हर दिन वो करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मेरे पास एक रिकमेंडेशन है कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप डेली पोस्ट करने से अच्छा एटलीस्ट वीक में एक पोस्ट कर सकते हैं अगर कुछ आप बहुत अच्छा किए हैं, या फिर मंथली आप एटलीस्ट 2 पोस्ट रखिए, मतलब 2 वीक्स में एक बार। कुछ किए हैं तो, अगर कुछ नहीं किए हैं तो फिर नॉर्मल कोर्स ही शेयर करेंगे और नहीं करें। ठीक है, और कोर्स शेयर करने का भी मोटिव होना चाहिए, कुछ आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे हम कुछ भी अगर कोर्स शेयर करें तो वो इंस्पिरेशनल है और स्टूडेंट्स का हेल्प करता है। और मैं अपने खुद के प्रोफाइल में कोर्स ज़्यादा शेयर नहीं करता, मैं ज़्यादातर शेयर करता हूँ जो टीएसएम का प्रोफाइल है ना वहाँ पे, क्योंकि वो मेंटर्स वाला प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आना चाहिए। खुद के प्रोफाइल में एक्चुअली हमको कंपनीज को अट्रैक्ट करना है, तो उसके कारण मैं एक्चुअली रियल टाइम पे कर रहा हूँ वो सब अपलोड करूँगा, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स या वो अपलोड करूँगा। ठीक है, आप लोग इन सब का एग्जांपल अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे और थोड़ा बस व्यू करेंगे ना क्या क्या मैंने पोस्ट किया, आपको आइडिया लग जाएगा मैं वीडियो कैसे अपलोड करता हूँ, वीडियो के साथ कैसे पोस्टिंग करता हूँ, सब आपको आइडिया लग जाएगा। और मेरा फॉर्मेट क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, इंक्लूडिंग मैं जो स्टाइलिंग्स करता हूँ ना, बोल्ड बोल्ड करने का, टेक्स्ट में थोड़ा चेंज करने का, वो मैंने इस मास्टर क्लास का थर्ड थर्ड वीडियो में शायद बताया था किस तरह से वो करते हैं, तो आप उसको उसके एंड में था, उसको देख के आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑलमोस्ट सब चीज़ जानते हैं, और आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आप कहीं कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, वर्कशॉप किए हैं, या फिर कुछ इंटर्नशिप किए हैं, उसका एक्सपीरियंस आप जाके देख सकते हैं अभी कि मैं आपको शो करता हूँ एक्चुअली। ये जो पोस्ट ना एक कोट है, ठीक है, ये कोट मैं कहाँ पोस्ट किया हूँ, दिस स्टडी के मेंटर, मतलब उस वाले पेज पे मैंने पोस्ट किया। अब मुझे इसको अगर अपने अकाउंट में इसको शो करना था तो वो मैंने कहाँ किया, यहाँ पे। वो उसको कैसे किया, रीपोस्ट करके, मतलब उस अकाउंट में जाके उसको रीपोस्ट करके यहाँ पर पोस्ट किया। मतलब ये मैंने अपने से पोस्ट नहीं किया, ये मैंने किसी और का पोस्ट उठा के पोस्ट किया। इसको रीपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है कि कोई अगर हमसे कनेक्टेड है तो वो इसको जाके देख सकता है। ठीक है, और मेरे पास इतने फॉलोअर्स है तो
थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब लेकिन इसके अंदर अब जाएँगे तो यहाँ पे पूरा लंबा एक ये है, पोस्ट है पूरा, ठीक है? और इसमें किस फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसा है? पहले ये सबसे पहले तो एक बोल्ड लाइन दी है पिक करने के लिए, हुक पॉइंटर था ये, हुक करता है इनको कि योर एज इज़ नॉट योर एक्सपीरियंस। तो उनको फिर इंटरेस्ट आएगा, क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए? फिर वो धीरे-धीरे पढ़ेगा नीचे, अच्छा ऐसा-ऐसा लिखे हैं, ऐसा-ऐसा लिखे हैं, अच्छा, एक कमेंटर को क्या करना चाहिए? हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर बेस्ट क्वेश्चन, हाँ, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने कुछ ये किया, यहाँ पे देखिए, व्हाट द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम योर मेंटर? क्वेश्चन मार्क। ये क्या करता है ना, ये रहता है एंडिंग का एंगेजमेंट, जिसके कारण कोई कमेंट करता है, ठीक है? तो फिलहाल तो अभी इसमें कोई कमेंट आया नहीं, लेकिन आ जाएगा। तो ऐसा चलता है, ठीक है? मैं आपको सारा पोस्ट अपना दिखाता हूँ। मेनली आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये। मैं कहीं पे अगर सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग है ना, भारत गैस में मैंने इंटर्नशिप किया, तो मुझे उसको प्रेज़ेंट करना था, और इतने अच्छे से प्रेज़ेंट करना था कि इसमें लाइक्स अच्छा खासा आए, ठीक-ठाक, और एंगेजमेंट थोड़ा बढ़े, और कमेंट में भी कुछ लोग कमेंट करें। तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा इसमें तो टाइम दिया और अच्छे से, जैसे प्रॉपर्ली होता है, ठीक है? बहुत सारा रूल्स होता है ये चीज़ों को कैसे हम लोग और एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट में देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो मैंने बस लिखा कि एक माइलस्टोन अचीव किया, ठीक है। अब ये कहाँ का है? भारत गैस का है, 6 सिक्स का आईबीएम का। और मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा डिटेल में आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, मोस्टली ये तो पूरा जनरेटेड है एआई से। मुझे बस एडिट्स करना पड़ा कुछ कुछ, जैसे मैं ये सब एडिट्स किया, बोल्ड किया इसको, और फिर ये नाम नहीं था, नाम मुझे डालना पड़ा, ये सारा टैगिंग्स हमको करना पड़ा। तो ये सब जो हम किए थे, ये सब हुआ है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे कलर चेंज हुआ है थोड़ा। यहाँ पे जैसे ये कलर चेंज हुआ है ना, कलर चेंज का मतलब कोई इस लिंक पे क्लिक किया है, ठीक है? कोई भी, मैं खुद भी क्लिक कर सकता हूँ, कोई और क्लिक किया होगा, फिर भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये तापस सोनी के पास गया। मैंने, क्योंकि मैंने इस लिंक पे आ गया, तो अब इसका कलर मोस्ट प्रोबेबली चेंज होना चाहिए। कोई, क्योंकि लिंक में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? समझ में आ जाता है कोई इसको क्लिक किया। अब इसमें देखिए, थोड़ा ये चीज़ मैं बता रहा था, इंप्रेशन दिख रहे हैं, 2221 इंप्रेशन गया है। मतलब अब तक इस तरह के पोस्ट में बहुत हाईएस्ट इंप्रेशन गया है, मतलब क्या बोल सकते हैं। अब क्यों गया ये? क्योंकि पहला पहला चीज़ तो ये एक कंपनी का इंटर्नशिप का था, जो मैं प्रेजेंट लाइफ, डे टू डे लाइफ में अभी कर रहा था, ठीक है? तो उसका कारण है पहला। दूसरा टैगिंग्स, जो मैंने टैग्स डाला, टैग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कंपनी का टैग डाला, फिर जो मेन उसका बड़ा कंपनी है उसको टैग डाला, फिर जो गवर्नमेंट का है एआईसीटी, उनको टैग किया, मेरे सारे दोस्तों को टैग किया जो जो इसमें कंट्रीब्यूट किए थे। 4 लोग थे जो एज ए ट्यूटर थे, ट्यूटर भी नहीं थे ये बस सिंपल 1 दिन के लिए आए थे। 1 घंटा का बस एक मीटिंग में चले गए, फिर भी मैंने इनको मेंशन किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये लोग थोड़ा वैल्यूएबल है, ये लोग आईबीएम कंपनी से रिलेटेड है। इनको अगर हम पिन करेंगे, तो इस जो ये जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट का रीच जाना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और अब कमेंट्स, तो इससे क्या हुआ, यहाँ देखिए कमेंट्स में, अगर कमेंट सेक्शन में देखेंगे आप, तो ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ आईबीएम कंपनी जो है ना, ये ऑफिशियल कंपनी है। टोटल कितना फॉलोवर्स है इनके? 1 2 3 4 5 6 19 मिलियन, 19 नहीं, टोटल 20 मिलियन के आसपास है, थोड़ा सा कम, ठीक है? तो ये यहाँ से रिप्लाई किए हैं कमेंट में। तो ये होता है, जब हम अगर इनके थ्रू अगर आपका रीच गया कंटेंट का, तो फिर आपको बूस्ट कर जाता है, बूस्ट, अब बूस्ट में गया। अब सिमिलरली इनको देखिए, ये जो पोस्ट मैंने किया था इंडिपेंडेंस की खबर, तो इसका कितना गया? 148, क्यों? क्योंकि ये रीपोस्ट है, मैंने ये किसी और की चीज़ से उठा के रीपोस्ट की। सेकेंडली फिर मैंने यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये चीज़, ये पोस्ट जो है, इस पोस्ट में भी सेम फॉर्मेट अगर आप चेक करें ना, वही चीज़ है। लास्ट में सेम यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं बस वही जो पढ़ रहे हैं वो, सब नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 कमेंट तो आया है, लेकिन मैं खुद ही किया हूँ, शो नहीं हो रहा, ठीक। तो इस तरह से पोस्टिंग होता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब कैसे पोस्ट करता था, फर्स्ट ईयर में तो क्योंकि मैं सीख रहा था ना चीज़ें। तो देखिए, पहला पोस्ट मेरा ऐसा है, कुछ नहीं, कोर में मैं स्टार्टिंग में इस तरह, हमको आइडिया नहीं था उतना, तो इस तरह का पोस्टिंग है। फिर भी ये काफ़ी अच्छा है, टैगिंग वैगिंग लगा किए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ मिसिंग है। अभी का पोस्ट में और तब का पोस्ट में डिफरेंस देखें ना, बहुत सारी चीज़ है। ये बस रॉ फॉर्मेट में है, और ये ऐसे कुछ है नहीं इसमें। और क्योंकि इसमें इंप्रेशन बहुत अच्छा गया, क्यों इंप्रेशन गया? क्योंकि पहला पोस्ट था, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, मैंने यहाँ पे फाइनल ईयर के जो सीनियर है उनको टैग किया, फिर उनका जो कंपनी उनको टैग किया, इसलिए।
तो टैगिंग बहुत अच्छा काम करता है। फिर मैंने एक सी प्लस में एक प्रोजेक्ट किया था, वो अपलोड किया, तो फिर इसमें गया था 1940, 1940। ठीक है। तो जो आप लाइफ में कर रहे हैं वो उसको अपलोड करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। लिंक्स अपलोड करना, लिंक्स डालना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आते हैं वापस अपने पास। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सर्टिफिकेट्स अपलोड करना हो गया। फिर कुछ बिल्ड कर रहे हैं आप, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कुछ, वो अपलोड कीजिए, जैसे मैंने अभी दिखाई, ये प्रोजेक्ट ही है एक, तो प्रोजेक्ट का शेयर किया। फिर एक्सपीरियंस को शेयर करना, जैसे कि एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखिए, हमारी जर्नी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर गया था तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए। और एक्सपीरियंस शेयर मैंने पूरा डिटेल एक्सपीरियंस शेयर किया पूरा, लिख के यहाँ से यहाँ तक गए थे, ये सारा चीज़ किए थे, स्टेड हुआ था, वीडियो हुआ था, कैंप हुआ था बीच में, तो ये सब। ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट, मिस्टेक्स एंड ग्रोथ। तो ये चीज़, मिस्टेक्स एंड ग्रोथ कैसे होता है, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग में कुछ वही मैं कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ फंस रहे हैं, तो उसको शेयर करेंगे ना तो आपको ही बेनिफिट करेगा, आपको याद रहेगा कि वो प्रॉब्लम हम फंसे थे। दूसरा दूसरों को बेनिफिट करेगा, वो उस प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे तो उनका हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो ये हुआ, क्या पूछ करना चाहिए, नेक्स्ट क्या है हमारा। तीन एक सिंपल लूप है, लर्निंग लूप, कि लर्न करना है, सीखना है, फिर अप्लाई करना है, उसके एप्लीकेशन में लाना है, फिर उसको शेयर करना है। ठीक है। ये तीन चीज़ तो आप लोग को पकड़े के रखना है हमेशा। यही होता है, आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको अप्लाई करना, उसको शेयर करना। इससे क्या होता है ना, वो सस्टेन रहता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। और फिर कनेक्ट करना है, लर्न अगेन, तो इससे कनेक्शन बनेगा, फिर और फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोले हैं कि यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। ठीक है। तो क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, हाँ, एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होता है वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में। अब बस स्टार्ट कीजिए और वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाएगा। आप खुद देख लीजिए, मैं जो स्टार्टिंग में पोस्टिंग कर रहा था वो उतना अच्छा नहीं है। अभी का पोस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन है। तो वो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, करते करते नया नया चीज़ ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ठीक है। 5 पिलर्स क्या क्या है कंटेंट का। एजुकेट, डॉक्यूमेंट, बिल्ड, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट। ये हमको ऐसे बताने की जरूरत नहीं, वो सेम चीज़ है। अब तो कुछ उनको ऐसे शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये चीज़, एक बहुत अच्छा लिंक्डइन पोस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले रहता है हुक। ठीक है। एक लिंक्डइन पोस्ट का हुक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये मतलब जो लाइन, एक दो लाइन रहता है ना स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग का जो लाइन से रहता है, जैसे स्टॉप द स्क्रोल एंड ट्रिगर, तो इस तरह का चीज़ हुक पॉइंट रहता है, कि वो पकड़ लेता है उसको, जैसे मैंने अभी दिखाया था पोस्ट में। ठीक है। फिर वैल्यू डालना है, फिर उसमें डिटेल्स डालना है। ठीक है। फ्रेमवर्क क्या क्या, लेसन क्या क्या, डिटेल्स डालें। कुछ स्टोरी या एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। रिसेंटली अगर आप पोस्ट में देखेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ स्टोरी शेयर कर रहा था। जैसे इसमें, इसी में है, नहीं इसी में, इसके अंदर एक्चुअली स्ट्रेटेजी मेंटर में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल और एनालॉजी जैसे जा रहा था पूरा। ठीक है। आ, एक स्टोरी जैसा, कि स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग में क्या ही होता है। सेम ये जो देखेंगे एवरी चॉइस वाला, तो इसमें भी एक स्टोरी है, दी स्टोरी करके, इसमें अर्जुना कुरुक्षेत्र का पूरा स्टोरी रिप्रेजेंट करके मैं समझाना चाह रहा था कि अभी के टाइम पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी, इनको किस तरह का सोचना चाहिए। तो पहले एक दो किस्म में डिफरेंस मैंने क्रिएट किया कि स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है। हुक पॉइंट क्या था इस पोस्ट का, हुक पॉइंट क्या था, एवरी चॉइस यू मेक, साइलेंट राइटिंग और फीचर, ये हुक पॉइंट आ गया। ठीक है। इसको लोग कंफ्यूज करते हैं कि टाइटल बोल के, टाइटल नहीं बोलना है इसको। ठीक है। टाइटल, इसको टाइटल नहीं बोलते, इसको हुक पॉइंट बोलते हैं। अब टाइटल किसको बोलते हैं, टाइटल होता है ये। ठीक है। किसी भी पोस्ट का जो टाइटल हम लोग बोलते हैं ना, वो है ये, कौन सा है, अरे ये भी नहीं, हाँ, इस सब हुक पॉइंट ही आएगा। कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जस्ट कंप्लीटेड माई सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने यहाँ पे देखा, तो ये एक तरह टाइटल जैसा काम कर रहा है। ठीक है। इससे उनको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या टाइटल है इसका, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया और मैंने कंप्लीट कर लिया अभी। ठीक है। बस इस तरह टाइटल्स होता है, लेकिन बाकी सब में आप देखेंगे ये सब टाइटल्स नहीं बोल सकते हैं। इसको भी टाइटल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा टाइटल और हुक पॉइंट दोनों ही थोड़ा जा रहा है। ठीक है। हुक पॉइंट मतलब होता है ग्रैब करना, अटेंशन ग्रैब करना।
और वैल्यूज इनसाइट्स ऐड करना है थोड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बने थे अदनान सर। तो इनको हम फिर कॉन्ग्रेट्स किए और कांग्रेस किए। ठीक है, अच्छे से एक मैसेज लिखे, छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, हार्टफेल्ट मैसेज लिखे। तो फिर इसमें भी एंगेजमेंट गया है 1,000 इतना। और फिर इसमें अगर हम कमेंट में जाकर देखें तो लिखे हैं थैंक यू, मतलब उनके थ्रू चला गया। अब ये अगर ये जिनको हम लोग टैग कर रहे हैं, अगर वो आपके कमेंट में कुछ लिख दिया ना, तो इसका रीच और बूस्ट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे लाइक्स में जाके, अरे कहाँ गया, लाइक्स में जाके हम लोग चेक करेंगे ना, इसमें बहुत कोई अदनान सर के कॉन्टेक्ट्स में भी होंगे, ठीक है, जिनको हम जानते भी नहीं होंगे। ये तो थर्ड कॉन्टेक्ट है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स एचआर है, ये एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव है। तो इनके इनके थ्रू इनके तक पोस्ट जा रहा है ये सब। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ें। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल। फिर नेक्स्ट क्या है, टेक अवे, एक समरी या लेसन्स लर्न, क्या हम लोग उस चीज़ से सीखें, वो एक पोस्ट में ये भी रहना चाहिए। एक्चुअली पोस्ट का अलग अलग टाइप्स होता है, कोई भी अगर हम लोग करते हैं ना पोस्ट, उसका अलग अलग टाइप्स होता है। तो कुछ कुछ टाइप्स में होता है कि हम लोग, पोस्ट पर कोई डिपेंड करता है। जैसे आप अगर मेरे प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो अगर मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, सीएसआर बॉक्स का कुछ ऑफर लेटर आया है, तो छोटा सा पोस्ट किया और ये सब मैं बस अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ कि हाँ ये सब होगा और मुझे करना है। ठीक है, और 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा। तो और 5 मिनट में कुछ बताता है। ठीक है, और सीटी क्या है, इंगेजिंग क्वेश्चन टू ट्रिगर द कमेंट, ये मैं बता दिया। हमेशा एक अच्छे पोस्ट में एक क्वेश्चन रहता है एंड में जो ट्रिगर करता है कि कोई कमेंट करे। कमेंट करने से एंगेजमेंट बढ़ता है। यूट्यूब में कोई भी यूट्यूबर रहता है ना, तो हमेशा आपको बोलेगा कि भाई लोग कमेंट करो नीचे। तो कमेंट क्यों बोलता है, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ता है उससे। द पावर ऑफ द हुक, तो हुक का पावर क्या है। एक चीज देखिए यहाँ पे, ये एक वीक हुक बताए हैं और एक बेटर हुक बताए हैं। वीक हुक मतलब जो कि कोई वैसे लिखा है, टुडे आई अटेंडेड ए वर्कशॉप एट एआई, खत्म। ये हुक ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी का सेम अच्छा हुक कैसा हो सकता है, आई अटेंडेड अ वर्कशॉप एक्सपेक्टिंग टू लर्न अबाउट एआई, आई लेफ्ट विद अ कंप्लीटली डिफरेंट लेसन। इस तरह से हुक पॉइंट रहते हैं। तो ये जब ये लिखा ना, आई लेफ्ट विद कंप्लीटली डिफरेंट लेसन, तो इसके बाद वो पकड़ लेंगे, इसके बाद पढ़ने का मन करेगा उनको, भाई क्या ये चीज सिखाई। यहाँ तो ये लिख ही दिया है, ठीक है, हो गया भाई, देख लिया। तो इस तरह का वीक हुक नहीं प्रेजेंट करना, इस तरह का कि अपना क्यूरियोसिटी और ट्विस्ट, ये दोनों चीज बताना है। ठीक है, एक हुक का ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा कि क्यूरियोसिटी, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। कुछ ऐसा घुमा के बोलिए कि वो एकदम दिखे, अरे भाई कुछ तो लिखा है, देखना पड़ेगा ये चीज। और यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखा हुआ है, देखिए, द फर्स्ट लाइन डिटरमाइंस 90% ऑफ योर पोस्ट रीच। जो आपका पहला लाइन रहता है ना, वही डिफाइन करता है कि आपका पोस्ट का रीच कितना जाएगा, 90%। बाकी 10% तो बाकी सब चीज़ों में जाएगा। ठीक है, तो मेक योर पोस्ट रीडेबल एंड मोबाइल फ्रेंडली, तो आपका जो पोस्ट होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। इस तरह का पोस्ट नहीं होना चाहिए कि एक ही बार में लंबा लंबा लिख दी। ये गलती मैं पहले करता था। ठीक है, अगर आप मेरे ही पोस्ट में देखें ना, तो मैं ये गलती कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बस लंबा लंबा लिख दी। इस तरह का नहीं करना पोस्ट। ठीक है, मतलब करना कुछ इस तरह का, पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, कुछ शॉर्ट्स में, ऑनलाइन में स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है टोटल। ठीक है, और अभी का पोस्ट अब अगर आप देखेंगे रिसेंटली, जो मैं रिसेंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सब आपको दिखेगा। हर एक चीज़ सेपरेटेड है, मैं लिखा लेकिन उसे सेपरेट किया, फिर कुछ पॉइंट्स में इनको सेपरेट किया। मैं चाहता था एक लाइन में भी लिख सकता था पूरा भर के पूरा, लेकिन नहीं लिखा उस तरह। सिमिलरली मैं यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से शेयर किया हूँ। ठीक है, अरे कहाँ क्लिक कर, तो यहाँ पे पॉइंट्स भी है, इस तरह से होता है। फिर हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल क्या है कि नोट, लिंक्डइन ये टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है कि लिखते जाना है। ठीक है, एक मोबाइल स्कीमर जैसा लिखना है, मतलब वही स्पेस देके थोड़ा इंटर का यूज करके बुलेट पॉइंट्स लेके इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि शॉर्ट सेंटेंस लिखना है, शॉर्ट सेंटेंस, लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है, स्पेसिंग रहना चाहिए और बुलेट्स पॉइंट्स। ठीक है, इससे होता है हाई रीडेबिलिटी। ठीक है, और इसके बाद है विजुअल कंटेंट, हाँ, शो करना। अब यहाँ पे आते हैं वीडियोस, फिर इमेजेस, फिर पीडीएफ्स। आप यहाँ पे पोस्ट अब से देख रहे हैं, यहाँ पे आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज है, फिर और इमेज ये सब कैसे अपलोड करना है ना, वो तो आपको पता होगा। आप हमको ये पोस्ट भी दिखाना चाहते हैं, ये जो पोस्ट मैंने किया था ना,
इसमें अगर आप लाइक्स वाले में जाके देखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा, किशोर कुमार, फाउंडर एट सीईओ एट एके माइंडसेट, जनरल मैनेजर ओएनजीसी। ओएनजीसी कितना बड़ा कंपनी है, ये लाइक किए हैं। ये राफेल बक, ये कोई बाहर का आदमी है, ये लाइक किए हैं। अंजा ड्राइसमेंस, इनको तो हम, इन तीनों में से हम किन्हीं को जानते नहीं है, ठीक है। एक लीलेश को जानते हैं, लीलेश तो जूनियर जूनियर है, और बाकी किन्हीं को नहीं जानते। ये लोग सब बाहर गए हैं। ये लोग क्यों क्यों इन लाइक कर दिए, इनके पास गया था पोस्ट, कैसे गया, इसके थ्रू, ये जो मैंने हैशटैग्स यूज किया है ना, हैशटैग्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि आप अगर पूरे में देखिए, पूरे में आपको, हम किसी को टैग नहीं किए @ करके, ये हैशटैग्स के थ्रू गया। कैसे, लीडरशिप, ठीक है, फिर मेंटरशिप, इसको पकड़ा, फिर पर्सनल ग्रोथ को पकड़ा होगा, इन तीनों को पकड़ के वो उनके फीड में आ गया, और फिर वो देखे, पढ़े, उनको अच्छा लगा, वो लोग लाइक, और वो पढ़ते हैं, उन लोगों के पास रहता है टाइम, वो इंटरेस्ट शो करते हैं जब उनको हुक मिलता है थोड़ा। अगर इस तरह का हुक मिलेगा, ये तो इंडिपेंडेंस डे का था, यहाँ पे ये हुक था, व्हाट डज ट्रू इंडिपेंडेंस मीन, तो ये पकड़ लिया उनको, फिर वो पढ़े थोड़ा नीचे तक, तो फिर वो लाइक किए कि दिस इज द थिंग, ठीक है, और वो चीज़ों को समझे जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जो नहीं समझे वो लाइक नहीं करेंगे, सिंपल बात है। इस तरह से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ टॉप परफॉर्मेंस हमेशा, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, आप लोग कभी भी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं ना पोस्ट में, तो ये गलती मत कीजिएगा, जो मैं पहले किया करता था, ठीक है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ है, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट। अगर आप फोटो अपलोड करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं रहता। फोटो इन द सेंस, ये भी पीडीएफ है। पहले मैं फोटो अपलोड करता था इस तरह से, देखिए, नहीं, ये भी पीडीएफ ही, कहीं तो फोटोज में अपलोड करता, मतलब सिंपल है, फोटोज आप लोग को अपलोड नहीं करना, पीडीएफ अपलोड करना है, ठीक है। और सिंगल इमेजेस मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जो अभी आप देखिए पोस्ट में वही, शॉर्ट वीडियोस, डेमोज, जैसे मैं कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करता था, जैसे ये है ना, डिलीवरिंग टास्क टू ऑफ माई ओएनजीसी का, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, जो मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए, वीडियो है टोटल पूरा। क्योंकि ये डेमो था, जो एक प्रोजेक्ट टास्क टू का उसके ऊपर था, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए, लंबा लंबा वीडियो अपलोड करके कोई फायदा नहीं, दिखते नहीं कोई, सब छोड़ देंगे। शॉर्ट वीडियोस अपलोड कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्स मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो ज़्यादा हो रहा है, 10 मिनट तक जा रहा है, तो उसको 2x पे कर सकते हैं, ठीक है, 2x पे करके डाल सकते हैं आप स्पीड, वो काम करेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट वीडियोस। और हाँ, डोंट जस्ट पोस्ट सर्टिफिकेट। हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट ही पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट ही पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्टिफिकेट पोस्ट कर दी छोड़ दी। और आज का जो हमारा मीटिंग है वो हो गया एक्सटेंड, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है कॉन्सेप्ट, तो एक्सटेंड करेंगे थोड़ा। हम दूसरा मीटिंग का लिंक भेज देंगे जस्ट आफ्टर दिस, वो गूगल मीट पे भी कर सकते हैं हम। और ठीक है, मैं क्या बता रहा था, ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है सिर्फ, जैसे ये सर्टिफिकेट, ये फोटो है, फोटो इस तरह फोटो अपलोड नहीं करना है, पीडीएफ अपलोड करना है, प्रॉपर पीडीएफ, ठीक है। और सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, इसका मतलब आप सिर्फ ये फोटो अपलोड करके छोड़ दें, और यहाँ पे कुछ लिखे नहीं। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये वैसा ही है, बस मैंने सर्टिफिकेट अपलोड किया, और कुछ नहीं लिखा हम यहाँ पे, बस लिखे हैं पाइथन स्किल्स है, हैबिट अनाउंस, ठीक है, और एक्सपर्टीज, और नेक्स्ट, बस। लेकिन हमको इसमें थोड़ा डिटेल्स डालना था, थोड़ा और डिटेल्स में करना था, जैसे कि मैंने अभी किया, अभी जो मैं सर्टिफिकेट डाला था उसमें किया। तो इस तरह का कुछ कराना चाहिए। ये सर्टिफिकेट है, इसको आप देखें तो लंबा है थोड़ा, पोस्ट छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, इसमें क्या क्या शेयर किया वो सब चीज़, तो इस तरह का होना चाहिए। या फिर आईआईटी खड़गपुर वाला अगर आप देखेंगे उसका पोस्ट, तो वो भी बहुत लंबा, उसमें शेयर किया मैंने अपना अपना जो जानना चाहा वो, ठीक है। फिर ये मतलब वही है, सर्टिफिकेट के साथ आपको क्या आप सीखें वो भी अपलोड करना है, और फिर क्यों आप सीखें, फिर कैसे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो एक वैल्यूएबल कंटेंट बनेगा, ठीक है। इस तरह का लेजी पोस्ट नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको शॉर्ट पोस्ट ना, वो लेजी पोस्ट था, हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना था, उसमें मेहनत नहीं करना था, मैंने बस ऐसे लिखा और डाल दिया। उस तरह नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। आप देख सकते हो उसका ना तो एंगेजमेंट है, कुछ नहीं है, 2-3 लाइक्स आया होगा। तो इस तरह नहीं करना है, हम लोग ये करना है, वैल्यू करना है ऐड, इस तरह से, थोड़ा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक लाइन है, शो व्हाट यू लर्न, नॉट जस्ट व्हाट यू रिसीव, ठीक है। आपको ये शो करना है कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं शो करना है कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं।
और फिर है ऑथेंटिसिटी एंड पर्सनल वैल्यू। ऑथेंटिसिटी एंड पर्सनल वैल्यू, तो अगर आप फेक करेंगे, आई एम एन ए आई एक्सपर्ट, जो कि मैं पहले करता था। आप अगर कुछ एक साल पहले का मेरा अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल देखेंगे ना, वहाँ मैंने बहुत कुछ लिख के रखा था पहले। डीएससी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, जबकि हम ये कुछ नहीं थे। ठीक है, स्टार्ट भी नहीं की थी। तो वो चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम जो ऑथेंटिक है उसी को वहाँ पे दिखाना चाहिए, जो आप कर रहे हैं एक्चुअली। नहीं तो बाद में कोई पकड़ेगा और फिर पूछेगा। और ये हमको रियलाइज़ होता जब हमको कोई पकड़ा था। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स। तो एक सेकेंड, इनको स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। हाँ, तो ओके, तो हमको कोई पकड़ा था, मेरा ही बैचमेट था, बोला भाई तू सच में ये सब किया है?" नहीं रे, ये सब थोड़ी किया, हम तो ऐसे ही डाल। तो फिर हमको रियलाइज हुआ था ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को फेक नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, हम लोग को थोड़ा ऑथेंटिक करना चाहिए कि क्या है एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, हम ये लिख सकते थे कि हम लर्निंग डीएसए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिखे हैं, आई एम करेंटली एक्सप्लोरिंग एआई। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंटिंग व्हाट आई एम लर्निंग। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसमें इस तरह नहीं लिखना है, मैं एआई एक्सपर्ट, डीएस एक्सपर्ट। ठीक है, अपना ब्रांच में है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ कैड कैम एक्सपर्ट, ये सब ऐसे फेक नहीं करना चाहिए। हमेशा आप लर्निंग वाले मोड में रहेंगे, बस आपको ये शो कर सकते हैं कि आप इस लेवल पे हैं, यहाँ तक आप जानते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, यूनिवर्सल वैल्यू शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लिंक्डइन कंटेंट आप बना सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक लाइन है, ऑथेंटिसिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर आप ऑथेंटिक रखेंगे चीज़ों को, फेक नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। रिलेशन किन से बनेगा? तीन लोगों से। पहला, आपके जो पीयर्स हैं, मतलब आपके जो बैचमेट्स हैं, जो आपके साथ साथ में हैं, उनसे। दूसरा, जो कंपनीज आपको देख रही है प्रोफाइल में, उनसे रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। तीसरा कौन? जो आपको रेफरल मारेगा, जो रेफर करता है आपको, कुछ सीनियर हो सकता है वो, जो आपको रेफर करेगा। ठीक, वो हो गया। और फिर हम लोग आते हैं इस पे, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। बहुत कोई इस चीज के ऊपर भागेंगे अभी कि स्टार्टिंग में कि हमको बहुत अच्छा करना, सुंदर करना, नहीं, मैटर नहीं करता। आप बस स्टार्ट कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। रेगुलरली पोस्ट करते रहिए, अपने आप को इंगेज रखिए, चीज़ें, नए नए चीज़ें सीखें और अपलोड करते रहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट होगा उन सब चीज़ों में। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज़ है, बॉक्स है, आप देखेंगे यहाँ पे परफेक्शन ट्रैप करके लिखे हैं। परफेक्शन ट्रैप मतलब वो क्या करेगा? वन ओवर ओवर पॉलिश पोस्ट, ओवर थिंकिंग, बर्नआउट, डिसअपेयर फॉर 3 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, उस चीज़ के ऊपर सोचेंगे कि भाई कैसे इसको इतना अच्छे से प्रेजेंट करें ना, एकदम भा जाए सबको। ठीक है, और फिर आप बहुत ज़्यादा फिर बर्नआउट हो जाएंगे चीज़ों में कि भाई और अच्छा करना है ये। तो फिर आप फिर सोचेंगे कि 3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर हो जाएगा, करेंगे अपना plan। इस तरह नहीं होता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहिए, और जो भी आप कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में उसको शेयर करिए। बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी से इंजन में वही बता रहे हैं, पहले लर्न कीजिए, उसको क्रिएट कीजिए, फिर शेयर कीजिए। शेयर यानी कि लिंक्डइन में शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए, फिर उसी चीज़ के ऊपर काम कीजिए और उसको रिपीट कीजिए। आप क्या सीखे नया? ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, क्या लिखा है? रिजल्ट है 52 पोस्ट पर ईयर, अनस्टॉपेबल ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि 52 पोस्ट मतलब एक साल में टोटल कितना वीक्स होता है बताइए? देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं, एक साल में कितना वीक्स होता है? 1 ईयर में 52। कितना? हाँ, तो 1 ईयर में 52 वीक्स होता है। तो 52 पोस्ट पर ईयर यानी कि हर वीक एक पोस्ट करना है, फिर आपका ग्रोथ अनस्टॉपेबल रहेगा। ठीक है, लिंक्डइन में भी, करियर में भी, और कंपनी भी रीच आउट करेंगे आपको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रोथ को शो कर रहे हैं तो। क्योंकि कंपनीज, हम पहले भी किसी मीटिंग में बताए थे कि कंपनीज आपका स्किल से भी ज्यादा आपका किस चीज को फोकस करता है कि आपका मेंटेलिटी कैसा है, माइंडसेट कैसा है, उस चीज को ज्यादा। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का मतलब क्या समझते हैं? इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपका स्किल सेट वो चेक करना चाहता है, नहीं, वो इंटरव्यू लेता है आपका माइंडसेट चेक करने के लिए कि आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, आईएएस का इंटरव्यू या फिर कोडिंग का इंटरव्यू, वो सेम क्वेश्चन वो देगा। आप देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा कि इसका
कैसे हाथ चल रहा है, पैर कैसे चल रहा है, दिमाग कैसे लगा रहा है, कैसे सोच रहा है, थिंकिंग कैसा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और फिर बोलने का ढंग कैसा है, हम हम्बल है या फिर थोड़ा और रूडली बात करता है। उन्हीं सब से वो जज करते हैं और फिर वो मार्क्स देते हैं। तो ये सब बहुत मैटर करता है ये करने के लिए। और योर गोल इज नॉट टू क्रिएट परफेक्ट पोस्ट, योर गोल इज टू क्रिएट योर नेक्स्ट पोस्ट। ये बहुत अच्छा लाइन है कि आपको, आपका गोल ये नहीं है कि हमको बहुत परफेक्ट पोस्ट बनाना है। गोल ये होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट पोस्ट क्या होगा इसके बाद। हम, मेरे साथ ऐसा होता है हर बार कि हम कभी भी एक पोस्ट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इसके बाद क्या पोस्ट करना है। तो उस तरह का होना चाहिए। हम तो इंतजार करते हैं कि कुछ अगर नया कर रहे हैं तो उसको पोस्ट कर लेंगे तुरंत। इसीलिए लिंक्डइन में पूरा एक्टिव है। और ये जो पूरा लिंक्डइन कोर्स हम बना ना, उसका एक ही रीज़न था। हमको बहुत 4-5 स्टूडेंट्स हमको बोलते थे कि सर आपको प्रोफाइल बहुत अच्छा है। हम सोचे कि अगर ये लोग इतना ही कर रहे तो बनाते हैं। कैसे हो, कुछ लोगों को पूछे थे कैसे कर रहे हैं इसी। तो 10 क्रूशियल पॉइंट्स, ये जो आज का सेशन का 10 क्रूशियल पॉइंट्स है जो आप लोग को रिमेंबर करके रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, क्लियर पर्पस। ठीक है, एक क्लियर पर्पस आपका रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आप पोस्ट क्यों कर रहे हैं। आपको यही पता नहीं कि पोस्ट क्यों कर रहे हैं भाई, तो पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हुक, जो लाइन रहना चाहिए ना स्टार्टिंग का, उसका हुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और फिर है इधर है स्ट्रॉन्ग हुक के बाद था प्रोवाइड वैल्यू, गिव बिफोर आस्किंग। इसका मतलब आप लेने से पहले देना, ये चीज़ सीखना है हम लोग को। देना मतलब थैंक यू हम लोग बोलते हैं ना किसी को, तो वो देना ही होगा, लेना नहीं होगा ना। तो जनरली आप देखेंगे पोस्ट में लोग थैंक यू या अप्रिशिएट करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे चीज़ों को। कोई जैसे अगर हम सर्टिफिकेट मिला हमको किसी कंपनी के थ्रू, तो हम लिखते हैं थैंक यू फॉर दिस दिस दिस। हम अभी दिखाया था आपको कुछ कुछ है तो उनको थैंक यू बोले थे, तो ग्रेटफुल है। तो आस्किंग से पहले हम लोग को गिव वाला टेंडेंसी होना चाहिए। फिर क्या है, इजी टू रीड। ठीक है, इजी रहना चाहिए, लेकिन पढ़ने में थोड़ा इजी रहे। इतना पूरा एकदम मिक्सअप कर दिए, कोई पढ़ रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा है, उस तरह नहीं करना चाहिए। टेल स्टोरीज। ठीक है, हाँ, कहानी आपको बताना चाहिए जब भी आपको लगे। फैक्ट्स, आप कुछ बना रहे हैं, कोडिंग में ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ भी आता है कहानी। हमको तो बहुत बार आता है कोडिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है ना। अब कोडिंग में आपको लोग क्या लगता है, कोडिंग में वो प्रॉब्लम आएगा, बिल्ड ए प्रोग्राम फॉर दिस 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 कैलकुलेटर, ऐसा नहीं आता है। कुछ कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आता है। आप अगर लीड कोड में जाके देखें ना, ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि 4 बंदर है, वो एक साथ स्टार्ट किए जंप करना। सबका जो स्पीड था, किसी का 2 था, किसी का 3 था, किसी का 4 था, किसी का 5 था। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिससे ये पता लगा पाए कि ये लोग इतने इंटरवल में कितना बार सेम जगह पे लैंड किए। तो ये बेसिकली एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से, तो वहाँ पे वो चीज़ बताना है स्टोरीज के थ्रू कि दैट इज द थिंग दैट वी आर यूजिंग इन मैथमेटिक्स, दैट इज मिसिंग। तो वो चीज़ कैसे आप उसमें इनपुट लगाएं, वो चीज़ आप रिप्रेजेंट करना है। फिर इजी टू रीड हो गया। ठीक है, फिर बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक रहना है, रियल प्रोग्रेस शो करना है, फेक नहीं। ठीक है, फेक प्रोग्रेस वो बहुत कुछ शो करते हैं। वो क्या करेंगे, हाँ, कहीं से फ्री का सर्टिफिकेट उठा लेंगे, डालेंगे नहीं, और कुछ किए नहीं है अभी तक। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शो योर वर्क, प्रूफ ओवर क्लेम्स। क्लेम, वही मैं बता रहा हूँ कि क्लेम्स मतलब कि आप ये चीज़ किए हैं उसका प्रूफ दिखाना चाहिए। सिर्फ क्लेम्स करने से नहीं होता है। ठीक है, फिर डोंट चेस वायरलिटी। आप, मैं इसका एग्जांपल कैसे दे रहा हूँ कि प्रूफ दिखाना चाहिए। आप अगर मेरा लिंक्डइन में जाएंगे ना, तो अभी जो रिसेंटली सर्टिफिकेट आया ना इसका, तो उसका प्रूफ मैंने कहाँ डाला, 2 जगह डाला। एक, उससे पहले आप एक पोस्ट देखेंगे जिसमें मैंने उस प्रोजेक्ट का पूरा डेमो, एक वीडियो अपलोड किया हूँ। और फिर एक जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है ना प्रोफाइल का, वहां पे मैंने उसको अच्छे से मेंशन करके डाला कि ये प्रोजेक्ट है माइंडलेस एआई, इस तरह से काम करता है, ऐसे ऐसे। तो वहां पे आप जाकर देखेंगे तो आपको देखेगा। उस तरह से मैंने प्रूफ्स दिए, सिर्फ क्लेम्स नहीं कि हाँ सर्टिफिकेट मिल गया हम खुश हैं। फिर डोंट चेस वायरलिटी। वायरलिटी वाली चीज पे फोकस नहीं करना हम लोग को, हमको वैल्यूज पे फोकस करना है। क्या वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग गेट कर रहे हैं लोगों से। इंगेज विद अदर्स, कमेंट डेली। कमेंट डेली का मतलब, अब किसी और का अगर देख रहे पोस्ट, लिंक्डइन देख रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं, हम तो बोलेंगे आप लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम सबको छोड़ के लिंक्डइन में अगर फोकस कर लेंगे ना, हर दिन अगर आधा घंटा, तो उसमें बहुत ज़्यादा रीच मिलेगा आपको। क्योंकि आप
उसमें अगर किसी को पोस्ट देके कमेंट करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं। और कभी ना कभी अगर एक कमेंट किसी को हिट कर गया, किसी अच्छे को, तो वो फिर आपको रिप्लाई करेगा थ्रू डीएम। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं करता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, हमको कुछ कुछ कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको डीएम करता हूँ रिप्लाई में, कि कैसे है क्या है। और मैं सीनियर्स को डीएम करता हूँ, एलुमनाइज को, उनको। और फिर स्टे कंसिस्टेंट, ये सिंपल रूल है, कंसिस्टेंट रहना। यहाँ पे भी एक रूल रखा हुआ है, क्वालिटी वैल्यू प्लस कंसिस्टेंसी, अनस्टॉपेबल ग्रोथ। ठीक है। और हमारे पास लास्ट का बस 2 स्लाइड है, और इसका लास्ट का 2 स्लाइड इंपॉर्टेंट भी है। पहले चीज कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता है कंटेंट पोस्टिंग। ठीक है। अब सर अभी तो आप पूरा पोस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आप बोलने लगे कि कंटेंट क्रिएशन मतलब कंटेंट पोस्टिंग नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, आप देखिए। पहले क्रिएट, हम लोग क्रिएट मतलब हम लोग पोस्ट बनाए, डिस्ट्रीब्यूट, हम लोग उस पोस्ट को पब्लिश किए। उसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग बटन से देखिए, इंगेज, कॉन्वर्स एंड ग्रोथ। इंगेज मतलब कमेंट का आप लोग रिप्लाई भी करना है। अगर कोई आपके कमेंट में कमेंट कर रहा है, तो बोले कॉन्ग्रेचुलेशन सनातन, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन अशित, तो उसको फिर रिप्लाई करना है, या तो उनको थैंक यू बोलिए, या फिर इनको हम लोग रिप्लाई कीजिए। ठीक है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी तो समय है। तो हम्म, अच्छा ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया था मैंने। तो इसका कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे, तो विवेक है मेरा फ्रेंड है, तो ये क्या अपने एंड से कमेंट लिखा, क्या लिखा, inexpressible emotions. I am glad for you. As always, your exponential growth and incomparable dedication impressed me. All the best, brother. ठीक है। तो बहुत अच्छा उनको कमेंट लिखा था, तो मैं उसी टोन में उनको रिप्लाई किया, थैंक यू। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे इंप्रेशंस दिखेगा, 133 इंप्रेशंस। ठीक है। तो कमेंट का रिप्लाई करना भी एक तरीके से इंगेजमेंट का सोर्स है, तो उसको नोट करके रखिए। पता नहीं आप लोग इतने दिन हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसके नोट्स बना रहे कि नहीं। नोट्स नहीं बना तो बनाना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग भूल जाएंगे बाद में, लिखने से याद रहता है चीज़ें। और फिर क्या है, कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब होता है कॉमेंट ऑन पीयर्स पोस्ट। अब इसका मतलब भी मैं बताता हूँ। पीयर्स पोस्ट में कमेंट करने का मतलब हुआ, जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनके पोस्ट पे कमेंट करना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये लक्की चैटर्जी है, ठीक है। मेरे कनेक्शन में होगा, घनश्याम सर के पोस्ट में तो मैं कभी कभी करता ही हूँ, लेकिन हमको अभी याद नहीं बहुत ज़्यादा, तो ये करते रहते हैं। ये पीयर्स नहीं, सीनियर्स हो गए। हम बस सिंपल यही समझाना चाह रहे हैं कि जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो कुछ कर रहे हैं, तो उनके पोस्ट में कमेंट कीजिए। तो कन्वर्सेशन में, और ग्रो, ग्रो मतलब बिल्ड नेटवर्क। बिल्ड नेटवर्क मतलब वही कि सबसे कनेक्ट कीजिए, उनको साथ में रखिए पकड़ के। ये हुआ नेटवर्किंग। फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे और हेल्प भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो। द 5 कमेंट डेली रूल, हाँ, यही मैं बता रहा था कि आप यूट्यूब में ज़्यादा टाइम देने से अच्छा इधर आधा घंटा दे सकते हैं हर दिन। ठीक है। 5 कमेंट डेली रूल मतलब लीव 5 इंसाइटफुल कमेंट ऑन इंडस्ट्री लीडर्स पोस्ट डेली, अट्रैक्ट्स 10x मोर प्रोफाइल्स व्यूज देन पोस्टिंग अलोन। इसका मतलब क्या समझे, कि 5 कमेंट अगर आप डेली करते हैं किसी इंडस्ट्री लीडर्स को, तो वो 10 गुना आपके प्रोफाइल को व्यूज देगा, इंस्टेड ऑफ अगर आप अकेले पोस्ट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दिखाऊं, तो उसका एग्जांपल घनश्याम सर है। घनश्याम सर के पोस्ट में मैं कभी कभी कमेंट करता हूँ, ठीक है, जो हमको अच्छा लगता है। ये मैं एग्जांपल देता हूँ, देखना पड़ेगा। तो अभी है ना, अभी घनश्याम सर एक सीरीज चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये, अब हमारे एलुमनाइज को पकड़ रहे हैं, और वो उसमें डाल रहे हैं अपने फन। और इनके पास टीम है पूरा, इनका लिंक्डइन जो हैंडल होता है नहीं, अकेले हैंडल नहीं करते हैं, इनके पास पूरा स्टूडेंट का टीम है इनका लिंक्डइन हैंडल करने के लिए। ये बस बैकग्राउंड देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, और एग्री करते हैं चीज़ें। तो कौन किन के पोस्ट में किए थे भाई, अरे भाई क्या किए हैं, अच्छा इनको रिपोस्ट किए हैं बड़े बड़े, देखिए ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनके पोस्ट को आप रिपोस्ट कर सकते हैं, तो उनसे भी इंगेजमेंट मिलता है, लेकिन इनको मिला नहीं, वो अलग बात है, तो यही लाइक है। ठीक है। ठीक। उनको वो देखेंगे, ढूंढने लीजिए। बहुत पोस्ट करते हैं ये, इतना ज़्यादा पोस्ट करते हैं ना कि हम, देखिए 3 दिन पहले ये हर दिन कम से कम हर दिन 5-6 पोस्ट आता हुआ है इनके थ्रू। आप लिंक्डइन खोलेंगे, अगर आप इनको फॉलो करके रखेंगे ना, सबसे फ्रंट में यही आएंगे आपको,
इतना पोस्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे ना, तो थोड़ा इरिटेट हो गए थे कि अरे हर दिन खोले लिंक्डइन इन्हीं का पोस्ट आ रहा है, इसलिए मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत नीचे है वो। ठीक है, जिनको हम कमेंट किए थे ना, बहुत नीचे है वो, तो मैं वो ढूंढूं कैसे? अच्छा, यहाँ पे हो सकता है मैसेजिंग। नहीं, यहाँ तो नहीं। ठीक है, इधर नहीं है। नेटवर्क में वो थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। टीम ये कई कोरियन आ गया। ठीक है, देखिए, एक चीज दिखा रहा हूँ, ये दिख रहे हैं, केशव बैदका, ये बीआईटी मेसरा के हैं, 2026 के हैं, मतलब पास आउट इसी साल होने वाला है, सीनियर है मेरे। और ये डेटा एनालिस्ट है डिलॉयट में, यूएसआई, मतलब जॉब लग गया इनका, और ये हमको रिक्वेस्ट भेजे हैं। ठीक है, तो इनको क्या लिखा होगा मेरे प्रोफाइल में, रिक्वेस्ट भेज रहे, तो वही है। प्रोफाइल को आप अच्छा रखिए और पोस्ट कीजिए। मैं जो बता रहा था वो क्या था कि हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स को कमेंट करना या फिर रिपोस्ट करना, रिपोस्ट करना भी बहुत अच्छा रहता है। ये वैल्यू फर्स्ट, हाँ वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितना वैल्यू देंगे उतना तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और आपका ये होगा। ठीक है, हमारा लास्ट जो स्लाइड है वो ये आप लोग के लिए एक टास्क जैसा है, क्रिएट और फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट टुडे। हम देख रहे हैं बहुत कोई आप लोग पोस्ट कर ही नहीं रहे एक भी, तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या पोस्ट करना मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो आप लोग जो अभी लिंक्डइन मास्टर मास्टर क्लास जो चल रहा है पूरा वीकेंड्स में, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट या कुछ लिए हैं तो उसको पोस्ट कर सकते हैं, और अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप लोग कैसा लगा इसका चीज़, और आप कंपनी को टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ उसमें मेंशन करना है, हुक क्या रहना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए, आपका लर्निंग क्या था, वैल्यू क्या था, सीटीए। सीटीए का फुल फॉर्म क्या है बताइए, किनको पता है सीटीए का फुल फॉर्म? मुझे देखना है, क्या आपको पता है सीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, किन्हीं को नहीं पता? अरे इतने टाइम में तो कोई चैट जीपीटी कर लेगा। सीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, राइट। तो उस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क, जो आपका लास्ट का क्वेश्चन रहेगा वो क्या होना चाहिए कि आप किन्हीं और को कॉल कर रहे हैं एक्शन के लिए कि भाई मेरे इस पोस्ट में कमेंट करो, तो कॉल टू एक्शन हो। ठीक है, ये काम करता है। डोंट जस्ट बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल, बिल्ड अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी पीपल कैन रिकॉग्नाइज, ट्रस्ट एंड रिमेंबर। मतलब हम लोग सिर्फ लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना है, हम लोग एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट करना है जो कि पीपल रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब वो ध्यान से देखेंगे, ट्रस्ट करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे बैचमेट्स में हमको आके ये एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, तारीफ करते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो उनको ट्रस्ट भी है, वो रिकॉग्नाइज भी किए हैं और रिमेम्बर भी किए हैं। तो क्या है, लर्न अप्लाई शेयर एंगेज कनेक्ट एंड ग्रो, यही सिंपल रूल है, आपको यही करना है। और जो ये लिंक्डइन मास्टर क्लास है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब लोग अब स्टार्ट कीजिए, क्रिएट करना, लिंक्डइन में पोस्ट करना ही करना स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कॉलेज आएंगे उसके बाद करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कोर्सेज कर रहे हैं अभी और इंगेज हैं। तो प्रेम के प्रोफाइल अगर आप देखेंगे ना, तो ये ये एजुकेशन मेंशन किए, लाइसेंस सर्टिफिकेशन भी मेंशन किए, जैसा हाँ मैंने बताया था ये बिल्कुल वैसा किए हैं। और बस यहाँ पे लंबा मेंशन कर दीजिए, वो अच्छा है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करना था इनको, ये एक्चुअली यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन में आता है, ये नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है, लेकिन बाकी सब चीज़ आप देखेंगे ना तो ये पूरा प्रॉपर वो बिल्ड कर चुके हैं, और इंक्लूडिंग ये अभी तक कोई पोस्ट वोस्ट नहीं किए हैं, लेकिन पोस्ट करना चाहिए। और C++ किए हैं, इंडोर्समेंट का भी है। इनका प्रोफाइल अच्छा है। आप लोग का प्रोफाइल अभी इसके बाद जो ये हो गया, ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, मुझे कुछ कुछ चीज़ और बताना था क्या। इसके बाद का जो भी सेशंस होगा ना, जैसे ये हमारे पास हुआ, और इसके बाद एक और सेशन है जो इम्पोर्टेंट होगा, वो हमारा एक्चुअली ऑफिशियली
सेकंड लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है, जो कि 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद 7th में मैं क्या बताऊंगा, 7th हमारा एक्स्ट्रा सेशन है, ठीक है। वो 6 तक लिंक्डइन का कोर्स पूरा खत्म है। 7th में मैं वो बताऊंगा कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, और कौन कौन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हुए हैं, और सर्टिफिकेशन का वैलिडेशन क्या है, प्लस आपको कैसे सर्टिफिकेट लिंक्डइन में पोस्ट करना है। और बस यही बता के हम लोग इस वंडरफुल मास्टर क्लास को एंड करेंगे 2 सप्ते में, अगले 2 वीक्स में। और अब तक अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छा किया, जिनका लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है, आपको हेल्प करेगा कॉलेज में, ठीक है। और वो सबको नहीं मिलेगा, वो किसी एक को ही मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, तो आज का जो सेशन का हमारे पास सेशन की है वो आप लोग चैट पे देखिए, ठीक है। और अटेंडेंस का फॉर्म आएगा, क्या बोलते हैं, ग्रुप पे। थैंक यू वेरी मच, हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं।